नमस्कार। आज मैं आपके सामने हमारे भारतीय संगीत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और मधुर वाद्य सितार लेकर उपस्थित हुई हैं। ये देखिए, ये सितार है ना वीणा के जैसा? जी हाँ, सितार वाद्य वीणा का ही एक परिष्कृत रूप है। हमारे वैदिक काल में बहुत सी वीणाएं प्रचलित थी। माँ सरस्वती भी वीणा वादन करती हैं, तो उन वीणाओं का ही ये परिष्कृत रूप सितार है। सितार तत् वाद्यों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें तारों का प्रयोग करते हैं, तार लगे हुए होते हैं, इसलिए हम इसको तत् वाद्य के अंतर्गत रखते हैं। आज मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले देखिए, ये आपको गोल सा नजर आ रहा है, इसको हम तुम्बा कहते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। इसको बहुत ही सावधानी के साथ हम हैंडल करते हैं, क्योंकि जरा सी भी अगर इस पे धचक लग जाए तो तुम्बा टूट जाता है। तुम्बे को कवर करते हुए ऊपर आप देख रहे हैं लकड़ी की ये तबली है, इस पर मीनाकारी भी हो रखी है। तुम्बा और तबली, इस तबली के यहां पर नीचे तुम्बे पर एक कील आपको नजर आ रही है। इस कील को हम कील अथवा लंगोट कहते हैं, क्योंकि जितने भी तार हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, वो सारे यहां नीचे कील पर बांधे जाते हैं। इसके बाद ऊपर चलते हैं। तबली के ऊपर ये आपको तार नजर आ रहे हैं, तारों में ये मनका पिरोया हुआ है। इस मनके के द्वारा हम स्वरों के उतार चढ़ाव को एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे सेट करते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये लकड़ी की एक चौकी नजर आ रही है। इस लकड़ी की चौकी के ऊपर एक हाथी दांत की पट्टी है, चपटी पट्टी है। तो ये जो पट्टी है हाथी दांत की, इसको हम जवारी कहते हैं, और जिसके ऊपर ये रखी हुई है चौकी के ऊपर, उसको हम घुड़च या ब्रिज भी कहते हैं। अब देखिए, इस सितार में दो जवारी हैं, क्योंकि ये डबल सितार है। हमारे दो प्रकार के सितार हैं, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल सितार में केवल 7 तार होते हैं और एक जवारी लगी होती है। डबल सितार में, क्योंकि 7 तार तो हमारे मेन जवारी के ऊपर आ ही रहे हैं, एक नीचे हमारी जवारी है, उसमें हमारे तरफ के तार भी यूज किए जाते हैं, तभी वो हमारा डबल सितार कहलाता है, क्योंकि उसमें तरफ के तारों का प्रयोग हम करते हैं। अब चलते हैं तुम्बा तबली। ये यहाँ जॉइंट आपको नजर आ रहा है। इस जॉइंट के साथ ये लंबी सी एक डांड है जिसको जोड़ा गया है। इसको हम, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम गुलू अथवा गुल कहते हैं। और ये गुल के ऊपर का जो पोर्शन है लंबा सा, ये हमें लकड़ी का है, ये डांड कहलाती है। इस डांड पर ये आप देख रहे हैं पीतल के, इनको हम पर्दे या सुंदरियां भी कहते हैं। ये पर्दे डिफरेंट सितार में डिफरेंट नंबर के पर्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें 19 पर्दे हैं। इस सितार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें हमारे ये 19 पर्दे हैं, जो पीछे से तांत के द्वारा डांड पर बांध दिए जाते हैं। इन पर्दों के बाद आप देखिए, ये कील आपको नजर आ रही है, ये भी हाथी दांत की है। इसको बीच में यहाँ कट लगा हुआ है। ये 2 कील इसमें मिलती हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हमारे जो 6 और 7 नंबर के तार हैं, वो इसी के ऊपर होते हुए जवारी पे जाते हुए नीचे कील में बांध दिए जाते हैं। अब ये देखिए, आपको ये खूंटियां नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बड़ी खूंटियां हैं, जो हमारे मेन 7 तार से कनेक्ट करती हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर तार जा रहे हैं और खूंटियों में बंधे हुए हैं।
उसके बाद ये छोटी छोटी खूंटियां हैं जिसमें हम तरक के तार लगाते हैं। ये छोटी खूंटियां, देखिए मेरा जो ये सितार है इसमें 13 खूंटियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन अगर किसी सितार में आपके पर्दों का ज्यादा प्रयोग है, किसी में 16-17 पर्दे यूज करते हैं, किसी में 19 है, किसी में 20-22 तक के पर्दों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारी जो ये तरक के तारों की खूंटियां हैं इनको हम बढ़ा देते हैं। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये 7 तार हुए हमारे। ये 7 तार, ये देखिए इधर आपको एक हाथी दांत की पट्टी नजर आ रही है, इसे हम अटी कहते हैं। जितने वायर हैं वो इस पर अटकाए हुए हैं, समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में अटकाए हुए हैं। उसके बाद एक और हाथी दांत की पट्टी है जिसमें छिद्र है। इन छिद्रों से होते हुए वायर खूंटियों में जाकर सेट किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको आज सितार के पार्ट्स के बारे में बताया। अब ये कैसे किससे बजाया जाता है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक त्रिकोण सा है, इसको हम मिजराब कहते हैं। ये मिजराब है, इसको हम राइट हैंड साइड की फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में हम ऐसे पहनते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल जॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अगर जॉइंट पे चला गया तो आपके मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाएंगे। ये इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं और इसी से हम सितार के तारों पर स्ट्रोक देते हैं। तो ये तो मैंने आज आपको सितार के पार्ट्स के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सितार के तारों को कैसे मिलाते हैं, किन किन स्वरों में सितार के तार मिलाए जाते हैं और सितार की बैठक क्या है, उसके बजाने के तरीके क्या हैं, सितार पर कौन कौन सी चीजें हम बजाते हैं, इसका विवरण मैं आगे की वीडियो में दूंगी। नमस्कार।